हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के इस सेशन में हम चोर और पुलिस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेसिकली रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो चोर और पुलिस के काफ़ी आते रहते हैं। रिसेंट एग्जाम्स में काफ़ी ट्रेंड बन चुका है इन क्वेश्चंस का, और हर टाइप के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगले 10 से 15 मिनट में हम इन क्वेश्चंस का जो नब्ज है वो पकड़ेंगे कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वैरायटी कुछ भी हो, चाहे घुमाए फिराए एग्जामिनर कितना भी, चाहे जितना भी टेढ़ी लैंग्वेज में लिखा हो, बट हमें किन बातों पे फोकस करना है ताकि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है, हमें पता है कि ये रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड का जो बेसिक है वो समझ लेते हैं। जब भी दो बॉडीज मूव करेंगी, दो ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे, अगर दो पर्सन्स हैं जो कि जा रहे हैं, और अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो उस केस में अगर एक की स्पीड s1 है, दूसरे की स्पीड s2 है, तो रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी s1 प्लस s2, यानी वो दोनों एक दूसरे की तरफ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड जुड़ेगी और हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी s1 प्लस s2। इसके उलट अगर दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि एक दूसरे का पीछा कर रहा है, यानी कि एक बंदा भाग रहा है आगे और दूसरा उसके पीछे भाग रहा है, जो कि हमारे केस में चोर होगा जो आगे भाग रहा होगा, और जाहिर सी बात है पीछे उसके पुलिसमैन होगा, क्योंकि चोर तो पुलिस का पीछा करेगा नहीं, पुलिस वाला चोर का पीछा करेगा। ठीक है, तो अगर चोर की स्पीड हमारी s2 है, पुलिस वाले की स्पीड उससे ज्यादा होनी चाहिए तभी पकड़ पाएगा s1, और यहां पर रिलेटिव स्पीड हमारी होगी s1 माइनस s2। और अगर s1 s2 से बड़ा होगा तभी वो पुलिसमैन चोर को पकड़ पाएगा। तो ऐसे हमारे हर एक केस में s1 हमेशा s2 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर बड़ा नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जहां पे कि s1 इज लेस देन s2, तो फिर पुलिस वाला चोर को नहीं पकड़ पाएगा। और क्वेश्चन तो इतने में ही खत्म हो जाएगा। तो वहां पर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर कभी ऐसा होता है कि s1 s2 से छोटा हो जाए। ठीक है, बट मोस्टली केसेस में या हर एक केस में s1 s2 से बड़ा ही होगा, तभी क्वेश्चन का मतलब बनता है। अब अगर s1 s2 से हमारा बड़ा है तो हमें किन चीजों पर फोकस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसे हर एक क्वेश्चन में चोर कुछ दूरी दौड़ चुका होगा, उसके बाद पुलिस वाला दौड़ना शुरू करेगा, क्योंकि अगर चोर पूरी कुछ दूरी नहीं दौड़ा है और पुलिस वाले की स्पीड चोर से ज्यादा है तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ना, इमीडिएटली ही पकड़ लेगा उसको। तो चोर कुछ दूरी ट्रैवल कर चुका होगा, इसके बाद में पुलिस वाला दौड़ना शुरू करेगा। या तो हमको वो डिस्टेंस गिवन होगी या हमको वो टाइम गिवन होगा। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा इसके बाद, क्योंकि हमें पता है कि जब पुलिस वाला दौड़ना शुरू करेगा तो ऑलरेडी पुलिस वाले, ठीक है, पुलिस वाले को कैप पहना देते हैं यहाँ पे, और जो चोर है आगे, इसके बीच में एक डिस्टेंस ऑलरेडी बन चुकी होगी। लेट अस से कि वो डिस्टेंस हमारी डी है, और यही जो डिस्टेंस डी है ये इफेक्टिवली कवर करनी है पुलिस वाले को रिलेटिव स्पीड से। ठीक है, जब चोर पकड़ा जाएगा आखिर में, जब चोर आखिर में पकड़ा जाएगा तो वहां पे चोर और पुलिसमैन दोनों साथ में पहुंच चुके होंगे, है कि नहीं। पुलिसमैन ने ये पूरी डिस्टेंस कवर की होगी, जबकि चोर ने ये डिस्टेंस कवर किया है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस पुलिस वाले ने यही तो कवर की है, डी। और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए हम निकालेंगे, तो अगर उनकी अगर पुलिस वाले की स्पीड s1 है, चोर की स्पीड s2 है, तो टाइम कितना लगेगा ये डिस्टेंस कवर अप करने में। टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और रिलेटिव स्पीड है s1 माइनस s2। क्या ये बात समझ में आती है। ठीक है, दूसरी चीज हमें ये पता है कि जब ये सिचुएशन है, जब ये स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम इसको t इक्वल टू 0 मान लें और इसको t इक्वल टू t1 मान लें, तो हमें पता है कि दोनों ही चोर और पुलिस वाला दोनों t1 टाइम के लिए ट्रैवल किए हैं, दोनों t1 टाइम के लिए दौड़े हैं, भागे हैं। तो अगर सेम टाइम उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है और उनकी स्पीड अलग अलग है, तो अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो स्पीड के रेशियो में होगा, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो स्पीड के रेशियो में होगा। तो अगर इस डिस्टेंस को हम dt मान लें, dt चोर की, थीफ की ट्रैवल की हुई डिस्टेंस, तो हमें पता है कि s1 अपॉन s2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम है। s1 स्पीड किसकी है, पुलिस वाले की, s1 अपॉन s2 हो जाएगा, s1 हो जाएगा d
प्लस डी टी डिवाइड बाई S2 हो जाएगा हमारा डी टी। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, बट जब क्वेश्चंस में करेंगे तो बहुत आसानी से ये बातें समझ में आएंगी। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं? अब हम लोग क्वेश्चंस का रुख करते हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ देखते हुए चलते हैं कि कैसे हम अप्रोच करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ थीफ स्टील्स अ वैन एट 3 AM एंड ड्राइव्स इट एट अ स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। एक चोर सुबह के 3 बजे एक वैन को चुराता है और उसे 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। चोर का पता सुबह 4 बजे चल जाता है और मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी वैन से उसका पीछा करना शुरू करता है, तो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? ठीक है, चोर 57 की स्पीड से चल रहा है और मालिक जो है उसका, अब यहाँ पे पुलिस वाला नहीं है, मालिक है, बात एक ही है। ठीक है, तो मालिक उसको 76 की स्पीड से पीछा करना शुरू करता है, लेकिन शुरू करता है 4 बजे। तो हमको ये पता है कि चोर ने 3 बजे शुरू किया है भागना वैन लेके, तो 4 बजे तक वो 1 घंटे तो ऑलरेडी चल चुका है। और 1 घंटे में वो कितना ट्रैवल किया होगा? जब 57 की उसकी स्पीड है, यानी कि 1 घंटे में 57 किलोमीटर वो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है। ठीक है, तो चोर हमारा अब यहां पे पहुंच गया। अब जब मालिक शुरू करेगा तो मालिक ऑलरेडी उससे कितना पीछे है? 57 किलोमीटर पीछे है, यही डिस्टेंस ट्रैवल करनी है उनको। और अभी भी चोर जा रहा है आगे 57 की स्पीड से और मालिक अब शुरू करेगा 76 की स्पीड से, तो उनके बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 76 माइनस 57, यानी कि 19 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 1 घंटे में मालिक और चोर के बीच जो डिस्टेंस है वो 19 किलोमीटर से कम होगी। 1 घंटे में 19 किलोमीटर से कम होगी। 4 बजे मालिक शुरू कर रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर करनी है इनको 57 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा मालिक को 57 डिवाइडेड बाई 19, 57/9 यानी कि 3 घंटे। और ये 3 घंटे लगेंगे 4 बजे के बाद, यानी कि चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? 4 AM प्लस 3 आवर्स, यानी कि 7 AM पे, 7 बजे सुबह। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देखो फंसाने के लिए यहाँ पे 7 PM भी दिया था, इसलिए ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मार्क कर दिया 7 PM, पूरा मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक चोर 400 मीटर की दूरी से एक पुलिस कर्मी को देखकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागने लगा। अब यहाँ पे हमको डिस्टेंस गिवन है ऑलरेडी, चोर और पुलिस के बीच की 400 मीटर है। ये हमारा चोर है और पीछे हमारा पुलिस वाला है। ठीक है, हमें दिया है कि चोर भाग रहा है 16 की स्पीड से, 16 की स्पीड से, और पीछे पुलिस वाला भागेगा 18 की स्पीड से। क्या बात समझ में आती है? अब दोनों क्योंकि सेम टाइम भागेंगे, 400 मीटर की ऑलरेडी इनके बीच में दूरी है, तो दोनों की हमें जब से पता है कि दोनों सेम टाइम भागने वाले हैं, टाइम कांस्टेंट है, टाइम सेम है दोनों के लिए, तो अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही हमारा किसका रेशियो होगा? उनकी स्पीड का रेशियो होगा। और स्पीड का रेशियो आ रहा है पुलिसमैन और थीफ का 18:16, यानी कि 9:8। तो यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा 9:8। ठीक है, यानी कि अगर पुलिस वाला 9 यूनिट भागा है तो चोर 8 यूनिट भागा होगा। उनके बीच का जो गैप है वो कितना है? अगर पुलिस वाला 9 यूनिट भागा है, चोर 8 यूनिट भागा है, बीच का गैप है 1 यूनिट का, और ये 1 यूनिट बराबर होगा 400 मीटर के। बस इतनी सी बात हमको पकड़नी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन से हम यही करना शुरू करेंगे। 1 यूनिट हमारा हो गया 400 मीटर के बराबर। ठीक है, और फिर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय द थीफ बिफोर ही वाज कॉट बाय द पुलिसमैन। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की? तो ऑलरेडी 400 मीटर आगे था। ठीक है, यानी कि कितनी दूरी तय की है? 8 यूनिट चोर ने तय की है डिस्टेंस। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 400, क्योंकि 1 यूनिट 400 के बराबर है, यानी कि 3200 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर होती है बात ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ थीफ रॉब्स प्रेशियस मेटल्स फ्रॉम अ स्टोर व्हिच इज 1150 मीटर्स अवे फ्रॉम द पुलिस। एक चोर एक दुकान से कीमती धातुएं लूटता है जो पुलिस से 1150 मीटर दूरी पे है। फिर से हमको डिस्टेंस गिवन है चोर और पुलिस के बीच का, डिस्टेंस है 1150 मीटर। चोर आगे भाग रहा है, पुलिस वाला उसके पीछे, और हमें दोनों की स्पीड दी है। चोर की स्पीड है 6 और पुलिस वाले की स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड का रेशियो क्या है? 11:6। और यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। और अगर डिस्टेंस का रेशियो 11:6 है तो इनका डिफरेंस कितना है? 11 - 6, 5 यूनिट का।
और ये 5 यूनिट हमारा बराबर होगा जो इनके बीच का गैप है, यानी कि 1150 के। और अगर 5 यूनिट 1150 के बराबर है तो 1 यूनिट कितना होगा? 1 यूनिट हो जाएगा 1150 बटे 5, 5 से काटोगे 23 बार जाएगा, यानी कि 230 मीटर के बराबर है। 5 यूनिट 1150 मीटर के बराबर था, 1 यूनिट 230 मीटर के बराबर है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी मीटर में दौड़ेगा। अब चोर दौड़ेगा 6 यूनिट अपनी स्पीड के बराबर, ठीक है, 6 यूनिट दौड़ेगा, जो हमने रेशियो निकाला है 11:6 का, ठीक है। चोर 6 यूनिट दौड़ेगा, तो 5 यूनिट की वैल्यू 1150 है, 1 यूनिट की वैल्यू 230 है, टोटल 6 यूनिट कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हमारा हो जाएगा 1150 प्लस 230 यानी कि 1380 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 1380 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पुलिसकर्मी ने 360 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिस वाला है और चोर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 360 मीटर। पुलिसकर्मी और चोर दोनों एक साथ भागने लगते हैं और चोर नहीं, पुलिस वाला चोर का पीछा करता है, ठीक है। पुलिस वाला चोर का पीछा करता है। जहां चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है तो चोर की स्पीड हमें दी है 8 किलोमीटर पर आवर। पुलिस वाले की स्पीड दी है 9.2 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो क्या आएगा? रेशियो क्या आएगा? अगर हम 4 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये जाएगा 4 दूनी 8, 2.3, यानी कि 23:20 का रेशियो आया इनके बीच में, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी को कितना दौड़ना होगा, यानी कि पुलिसकर्मी 23 यूनिट दौड़ेगा तब पकड़ पाएगा और उतनी देर में चोर 20 यूनिट दौड़ा होगा। दोनों के बीच का जो अंतर है यही इनके बीच का गैप है, यानी कि ये जो 3 यूनिट है हमारा, ये 360 मीटर के बराबर है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी? 120 मीटर। और क्वेश्चन पूछ रहा है पुलिसकर्मी कितना दौड़ा होगा, यानी कि हमें 23 यूनिट की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। 23 यूनिट कितना हो जाएगा? 20 यूनिट प्लस 3 यूनिट, यानी कि 2400 प्लस 360, 2760 मीटर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई समस्या? ठीक है, एक बार आप समझ जाओगे इस कॉन्सेप्ट को तो चाहे क्वेश्चन आगे आगे थोड़े से क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमाया जाएगा, पर वो जो घुमाया भी गया है वो भी आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ थीफ इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन। एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर का पीछा किया जाता है। बीच की दूरी हमें दी है 3 किलोमीटर और स्पीड है पुलिसकर्मी की 75, चोर की है 60, यानी कि 5:4 का अनुपात है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट है और 1 यूनिट बराबर है 3 किलोमीटर के। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ पाएगा जब चोर कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो चोर की 4 यूनिट दूरी तय कर रहा है, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 3 यानी कि 12 किलोमीटर, क्योंकि चोर की डिस्टेंस पूछी है तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ पुलिसमैन चेजेस अ थीफ। इस बार क्या है? इस बार हमको इंस्टेड ऑफ शुरुआत की डिस्टेंस देने के क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? इफ द पुलिसमैन स्टार्टेड 10 मिनट्स लेट, यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देर से चला। देख, पुलिसकर्मी चोर का पीछा तो कर रहा है लेकिन पुलिसकर्मी चोर से 10 मिनट बाद में चला है, यानी कि चोर पहले ही 10 मिनट डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो यहाँ पे पुलिसकर्मी और चोर के बीच का जो डिस्टेंस आएगा जब पुलिसकर्मी दौड़ना शुरू करेगा वो क्या होगा? जितनी डिस्टेंस 10 मिनट में चोर ने चली होगी, चोर की स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो 10 मिनट में कितना चला होगा? 10 मिनट यानी कितना हुआ? इंटू 10/60 या इंटू 1/6, यानी कि 1 किलोमीटर चला होगा 10 मिनट में, ठीक है, 1 किलोमीटर चला होगा। और इनका स्पीड का रेशियो क्या है? 8:6। 8 और 6 है स्पीड, यानी कि 4:3 है, ठीक है। तो बीच का गैप है हमारा 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू बराबर है 1 किलोमीटर के। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देर से चला है तो कितनी दूरी पे चोर को पकड़ेगा। अब पुलिसकर्मी तो 4 यूनिट चला है, 1 यूनिट 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 4 यूनिट हमारी 4 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखा। चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा था। चोर और पुलिसकर्मी की स्पीड दी है, लेकिन इस बार क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा है कितनी दूरी पर पकड़ेगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 3 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी क्या होगी। 3 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो स्टार्टिंग डिस्टेंस हमें पता है 300 मीटर है। पुलिसकर्मी की चोर की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, पुलिसकर्मी की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। तो रेटेड स्पीड क्या आ जाएगी?
वो आ जाएगी 9 - 8 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है 3 मिनट में कितना चलेंगे, 3 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी कि डिस्टेंस उनके बीच की कम हो जाएगी। अभी डिस्टेंस है 300 मीटर, जितना टाइम चलेंगे उतना ही बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी, कम हो के जीरो हो जाएगी। लेकिन जीरो कब होगी ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 3 मिनट बाद कितनी डिस्टेंस होगी। तो हमें बस इतना देखना है कि 3 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी, 3 मिनट यानी कि 3/60 यानी कि 1/20 इंटू 1 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 3/60 इंटू 1000 मीटर, 20 से काटेंगे 50 बार जाएगा, यानी कि 50 मीटर डिस्टेंस इनके बीच की कम होगी 3 मिनट में। स्टार्टिंग डिस्टेंस है 300 मीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 300 - 50, 250 मीटर्स। क्लियर है? ओके, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कहीं कोई समस्या? अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चोर को 200 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी ने देखा। तो इस बार फिर से हमें डिस्टेंस गिवन है 200 मीटर पुलिसकर्मी और चोर के बीच की। नजर पड़ते ही चोर भागने लगता है और पुलिस वाला भी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। चोर दौड़ रहा है 10 की स्पीड से, पुलिसकर्मी दौड़ रहा है 11 की स्पीड से। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तब से 6 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कमेंट में इसका आंसर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा। इजी क्वेश्चन है, जैसे पिछला किया बिल्कुल वैसे ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और पीछे के जो भी वीडियोस हमने बनाए हैं, चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस के हो, प्रॉफिट एंड लॉस के हो, और भी बहुत सारे चैप्टर्स के बनाए हैं, तो वो आप पीछे के वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो। कोई आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो कमेंट में तो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अ कांस्टेबल राम इज 225 मीटर्स बिहाइंड अ थीफ सोमेश। तो कांस्टेबल है हमारा या पुलिस वाला है, 225 मीटर पीछे है सोमेश के। राम 1 मिनट में 50 मीटर दौड़ता है, इस बार स्पीड हमें 50 मीटर प्रति मिनट दी है। और जबकि सोमेश जो चोर है हमारा वो 30 मीटर पर मिनट दौड़ता है। ठीक है, आर लिख देते हैं इसमें। एट वॉट टाइम विल द कांस्टेबल राम कैच द थीफ सोमेश। कितने समय के बाद में राम सोमेश को पकड़ पाएगा। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हम निकाल लेते हैं, कितनी आएगी। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 50 - 30 यानी कि 20 मीटर पर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 20 मीटर उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है 225 मीटर्स। तो कितना टाइम लगेगा 225/20, 11 बार तो पूरा चला जाएगा। तो 11 सही 5/20 यानी 11 सही 1/4 मिनट। कितना टाइम लगेगा, यानी 11 मिनट और 1/4 मिनट कितना होगा 15 सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होती है बात ये? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ पुलिसमैन फॉलोज अ थीफ हु इज 600 मीटर्स अहेड ऑफ पुलिसमैन। तो अगर पुलिसमैन और थीफ की हमें स्पीड गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर, और बीच का डिस्टेंस हमें दिया है 600 मीटर, तो कितने समय बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, कितना टाइम लगेगा। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे है 10 - 8 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 मिनट में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे रिलेटिव स्पीड से। या कह दें 6 मिनट में, 10 से डिवाइड कर दिया, 6 मिनट में 200 मीटर करेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है 600 मीटर, यानी कि इसकी 3 गुनी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 600 मीटर, 600 मीटर डिस्टेंस कम होनी चाहिए, तो 3 गुना टाइम लगेगा, यानी कि 18 मिनट का समय लगेगा। बाकी डिवाइड करके भी कर सकते थे। ठीक है, पर ये तरीका इसलिए बताया कि ऐसे आप वर्बली भी कर लोगे, मतलब इतना लिख के समझाया है बट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आप लिख के दिमाग में समझ के भी कर सकते हो। अदरवाइज क्या है, स्ट्रेट अवे आप टाइम के लिए डिवाइड करोगे। ठीक है, कि 2 किलोमीटर की स्पीड है और 0.6 किलोमीटर जाना है, तो 0.6/2, 6/20, 3/20, 3/20 में 3/10 आवर आएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है, अ थीफ कमिटेड अ क्राइम। एक चोर ने एक अपराध किया और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मौके से भाग निकला। चोर के भागने के 20 मिनट के बाद में एक सुरक्षा गार्ड ने उसका पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। सुरक्षा गार्ड की गति क्या होगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन को करने के तो आप कई तरीके से करोगे, पर सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। देखो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि
चोर की हमें स्पीड गिवन है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और चोर भागा है, चोर ने भागना शुरू किया। अब चोर पहले 20 मिनट तक तो अकेला भागा, यानी कि 20 मिनट तक वो भाग रहा था पर सुरक्षा गार्ड उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसके बाद में चोर 20 मिनट और भागा है, यानी कि चोर कुल 40 मिनट भागा है और 40 मिनट उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, 20 मिनट ये की और फिर 20 मिनट ये की, टोटल 40 मिनट में चोर ने डिस्टेंस ट्रेवल की। और यही डिस्टेंस ये चोर ने ट्रेवल की है 40 मिनट में, और जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने 20 मिनट में ही ये डिस्टेंस कवर अप कर लिया, इजंट इट सो? तो सेम डिस्टेंस चोर और सिक्योरिटी गार्ड ने कवर की है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। और अगर डिस्टेंस सेम है दोनों की ट्रेवल की हुई, तो स्पीड और टाइम क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर हम चोर को टाइम लगा है, टाइम का रेशियो निकालें, तो चोर को टाइम लगा है कितना? 40 मिनट का, सिक्योरिटी गार्ड को टाइम लगा है 20 मिनट का, तो टाइम का रेशियो आ गया 2:1, तो स्पीड का रेशियो होगा 1:2, ठीक, इसका उल्टा। और हमें चोर की स्पीड पता है 12 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर 1 यूनिट 12 किलोमीटर के बराबर है यानी कि 2 यूनिट हो जाएगा 2 × 12 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझाने में इतना समय लगा है पर करने में लगेंगे सिर्फ 2 सेकंड। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी हम अपना काम क्यों बढ़ाएंगे, ठीक है, स्ट्रेट अवे इसका आंसर निकलेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक पुलिसमैन एक चोर का पीछा कर रहा है और उनके बीच में ऑलरेडी 0.5 किलोमीटर का गैप है। और हमको यह भी पता है कि पुलिसमैन की जो स्पीड है या थीफ की जो स्पीड है, चोर की जो स्पीड है, वो पुलिस वाले की स्पीड की 80% है, 80% है, 80% है। 80% यानी कितना हुआ? 4/5, यानी कि जो उनका स्पीड का रेशियो है, अगर पुलिस वाले की स्पीड 5 यूनिट है तो चोर की स्पीड 4 यूनिट होगी, तो स्पीड का रेशियो तो हमें पता है। क्लियर है? और दोनों के बीच का जो गैप है वो होगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? क्योंकि जितना स्पीड होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें डिस्टेंस तो दिया है, जितना स्पीड का रेशियो होगा वही सेम हमारा डिस्टेंस ट्रेवल का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल पुलिसमैन ने 5 यूनिट की होगी, चोर ने 4 यूनिट, 1 यूनिट हो गया हमारा 0.5 किलोमीटर के बराबर। क्वेश्चन क्योंकि हमसे चोर की स्पीड पूछ रहा है, तो चोर ने कितनी स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 4 यूनिट, यानी कि 4 × 0.5 यानी कि 2 किलोमीटर। और ये 2 किलोमीटर डिस्टेंस चोर ने ट्रेवल किया होगा, क्योंकि पुलिस वाला उसको 12 मिनट के बाद में पकड़ रहा है, तो वही 12 मिनट और चला होगा चोर, ठीक है, 12 मिनट और चला होगा, तो 2 किलोमीटर चला है 12 मिनट में। 5 से गुणा कर दो स्ट्रेट अवे दोनों साइड में, यानी कि 10 किलोमीटर चलेगा 60 मिनट, यही स्पीड हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? अगर हमसे पुलिस वाले की स्पीड पूछता तो वो 2.5 किलोमीटर चला था 12 मिनट में, उसकी स्पीड रहती 12.5, ठीक है, 12.5 पुलिसमैन की स्पीड होती। कहीं कोई समस्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चोर एक वस्तु चुराता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग जाता है, ठीक। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी मौके वारदात पे पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू करता है। तो 6 मिनट का टाइम तो मिल गया हमारा चोर को, कि चोर 6 मिनट अकेला भागा होगा। 6 मिनट में कितनी डिस्टेंस भाग चुका होगा चोर? क्योंकि चोर की स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चोर 6 मिनट में कितना भाग चुका होगा? 6 मिनट यानी कि 1/10 आवर, और स्पीड है 20 यानी कि 2 किलोमीटर भाग चुका होगा। तो जब पुलिस वाला भागना शुरू करेगा तब ऑलरेडी पुलिस वाले और चोर के बीच में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 24 मिनट के बाद में जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने लगा, उसके 24 मिनट के बाद में, तब भी उनके बीच में 400 मीटर का अंतर है, तब भी उनके बीच में 400 मीटर का अंतर है, यानी कि शुरू में डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर थी, 2 किलोमीटर से घट के कितनी हो गई? 400 मीटर, यानी कि 1600 मीटर तो ऑलरेडी ट्रेवल कर लिया है। कितनी देर में? 24 मिनट में ट्रेवल किया है 1600 मीटर। क्या ये बात समझ में आती है? 1600 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया है 24 मिनट में, तो 400 मीटर कितना है? उसका 1/4 ही तो है, 1/4 है। तो 400 मीटर ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा? 400 मीटर इसका 1/4 है, 1/4 टाइम लगेगा, यानी कि 6 मिनट में ये डिस्टेंस भी ट्रेवल हो जाएगी।
क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, 24 मिनट में ऑलरेडी 1600 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की जा चुकी है, तो 6 मिनट में 400 मीटर भी कवर अप हो जाएगा, बीच की जो गैप है वो कवर अप हो जाएगा, यानी कि टोटल 30 मिनट में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। क्या बात क्लियर होती है? टोटल 30 मिनट में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। क्वेश्चन हमसे लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है अपराध स्थल से कितनी दूरी पे पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा और पुलिसकर्मी किस गति से भागा होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? तो जैसे ही हमें पता है 30 मिनट बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, इनके बीच की जो गैप है वो है 2 किलोमीटर का, तो 30 मिनट में चोर कितना चला होगा? 2 किलोमीटर तो पहले ही चल चुका था, प्लस क्योंकि अपराध स्थल जो है वो तो ये है, यहां पे अपराध हुआ था। ठीक है, ये हमारा अपराध स्थल है, हमें यहां से डिस्टेंस पता लगानी है, 2 किलोमीटर प्लस चोर जितना 30 मिनट में चला होगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई थीफ इन 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट यानी कि 1/2 घंटे में 20 की स्पीड से चोर कितना चला होगा, यानी कि 2 प्लस 10 किलोमीटर चला होगा, यानी कि टोटल 12 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। और इसके बाद सेकंड वाले को चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 12 किलोमीटर एक ही ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन वो भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमसे पुलिस वाले की स्पीड पूछा है, 30 मिनट में पुलिस वाला कितना चला है? 12 किलोमीटर चला होगा ना 30 मिनट में, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 12 इंटू 2 यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्लियर है? तो हमें जैसे ही ये डिस्टेंस मिल गया तो पुलिस वाले की स्पीड तो तुरंत ही मिल जाएगी। 12 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1/2 आवर में, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर। कहीं कोई समस्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल भी सिमिलर ही है कि एक चोर एक वस्तु को चुराता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है, 4 मिनट बाद पुलिसकर्मी मौके वारदात पहुंचता है और चोर का पीछा करना शुरू करता है। बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, एग्जैक्टली सेम है, और ये अच्छा सवाल है। जो भी क्वेश्चन पूछे गए एसएससी में इस बार, उनमें ये मतलब चोर और पुलिस का सबसे मुश्किल सवाल है। 15 की गति से भाग रहा है, लेकिन भागा कितनी देर है? 4 मिनट पहले अकेला भागा है, तो वही इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। 4 मिनट में कितना ट्रेवल किया होगा? 15 स्पीड है, 4 मिनट यानी 4/60, ये भी तो 1/15 ही हो गया, यानी कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस आएगी इनके बीच की। और फिर 16 मिनट बाद जब भागना शुरू करता है पुलिसकर्मी, उसके 16 मिनट बाद उनके बीच का जो अंतर है वो है अभी भी 200 मीटर, यानी कि 800 मीटर तो कम हो गया ना। और 800 मीटर कम कितनी देर में हुआ? 16 मिनट में। अगेन 800 मीटर डिवाइड बाई 4 200 मीटर है, तो यानी कि टाइम जो लगेगा 200 मीटर कवर होने में वो लगेगा 16 मिनट का 1/4 यानी कि 4 मिनट, यानी टोटल 20 मिनट में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, 20 मिनट में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी? अभी भी वही पूछ रहा है, अपराध स्थल से दूरी, यानी कि अपराध स्थल से डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस हमारा आएगा 1 किलोमीटर तो पहले ही आगे भाग चुका था। ठीक है, 1 किलोमीटर तो पहले ही आगे भाग चुका था, प्लस 20 मिनट में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि 20/60 इंटू 15, यानी कि 1 प्लस 15/3 यानी कि 1 + 5 6 किलोमीटर्स। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया अपराध स्थल से, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा है पुलिसकर्मी की चाल, तो वो कैसे निकालेंगे? पुलिसकर्मी चला है 6 किलोमीटर 20 मिनट में, तो 6/1/3, जिसकी जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दोनों चीजें दी हैं और एक ही ऑप्शन है जहां पे 6 किलोमीटर दिया है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल ये है, क्वेश्चन अगर सिर्फ एक चीज पूछता या फिर हमसे सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी की स्पीड पूछता तो हमें ऐसे ही निकालनी पड़ती। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 18 किलोमीटर पर आवर। क्या बात क्लियर होती है, समझ में आती है? ठीक है, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इस पे बन रहे थे चोर और पुलिस पे, वो हमने क्वेश्चन सारे के सारे कवर अप कर लिए हैं। आई होप आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा, मजा आया होगा इन क्वेश्चन को करने में, और कई सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। देखो, जहां पे भी थोड़ा सा भी छोटा अप्रोच हम अप्लाई कर सकते हो, वहां पे हमेशा छोटा अप्रोच ही अप्लाई करना चाहिए। एग्जाम में टाइम हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है। और अगर सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा अगर आपको जो भी चीज़ पसंद आई, जो भी अच्छा लगा हो। ठीक है, और उसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर उतारिएगा, अदरवाइज मतलब ही क्या है अगर आप अपनी प्रैक्टिस में उस चीज़ को नहीं ला रहे हो। ठीक है, जो भी चीज़ें आप सीख चुके हो, जो भी आप नया सीखो जो आपको लगे कि अच्छा है, उसको अलग से अपने पास जरूर मेंशन करिए और उसको प्रैक्टिस में जरूर उतारिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। और अगर भूल रहे हो आप या भूल जाते हो थोड़े समय के बाद में, तो आप सेशन को रिवाइज कर लो और फिर से उस चीज़ को रिवाइज करना, प्रैक्टिस में लाना शुरू कर देना है। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, जितने भी ग्रुप्स में फैला सकते हैं फैला दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और दूसरों की भी मदद जहाँ पे जब ज़रूरत पड़े ज़रूर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।